अध्याय 4। खुद से महान चीजों की अपेक्षा करें। विश्वास आशावादी है क्योंकि यह बाहर का रास्ता देखता है। संदेह निराशावादी है जो आगे का रास्ता नहीं देख सकता और डरता है क्योंकि अनिश्चितता का सामना करने में सक्षम होने के प्रति वह सचेत नहीं है। विश्वास क्षमता का द्वार खोलता है और श्रेष्ठता को विकसित करता है। खुद से महान चीजों की अपेक्षा करने की आदत हमारे अंदर जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसे बाहर निकालती है। विश्वास एक दिव्य दूत है जिसे संदेह और पाप में अंधे हुए मनुष्य का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। एक पशु पालने वाले की संभावित सफलता क्या होगी जो पहली बार भय, संदेह और अनिश्चितता से भरा हुआ एक पिंजरे में क्रूर जंगली जानवरों के साथ गया था? क्या होगा अगर वह खुद से कहे, मैं इन जंगली जानवरों को जीतने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि मैं यह कर सकता हूं। एक इंसान के लिए अफ्रीका के जंगलों से एक जंगली बाघ को जीतने की कोशिश करना एक बहुत ही कठिन प्रस्ताव है। ऐसे पुरुष हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत संदेह है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। यदि वह कमजोरी, संदेह और भय के इस तरह के रवैये के साथ जंगली जानवरों का सामना करेगा तो वह बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। साहसिक साहस ही उसे बचाएगा। उसे पहले अपनी आंख से जीतना होगा, क्योंकि डर के थोड़े से भी दिखने से शायद बहुत घातक होगा। कायरता के थोड़े से संकेत से उसकी जान जा सकती है। वास्तव में एक आदमी उस दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास नहीं कर सकता है जो तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि वह वास्तव में यह नहीं मानता कि वह प्राप्त करने जा रहा है जिसके लिए वह काम कर रहा है या उसके करीब है। एक युवा को व्यापारी बनने में कितना समय लगेगा जो हमेशा इस संदेह में रहता है कि क्या वह वैसे भी एक व्यापारी बन पाएगा? और जब वह अपने दिल में विश्वास नहीं करता है कि वह कभी एक व्यापारी बनेगा, यह इस तरह का मानसिक रवैया नहीं है जो कुछ भी सार्थक बनाता है। मन का नेतृत्व करना चाहिए, पैटर्न वेब की बुनाई से होता है। आदर्श को आगे बढ़ना चाहिए। हम हमेशा अपने विश्वास की दिशा में सामना करते हैं। यही हम मानते हैं कि हम कर सकते हैं, कि हम पूरा करते हैं। एक युवा को भाग्य बनाने में कितना समय लगेगा यदि उसे इस बात का जरा भी विश्वास नहीं है कि वह कभी पैसा कमाएगा? अगर वह इस दृढ़ विश्वास के साथ शुरू करता है कि केवल कुछ ही अमीर हो सकते हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं और वह शायद भीड़ में एक है। एक लड़के को कॉलेज से गुजरने में कितना समय लगेगा जो हमेशा ऐसा करने की असंभवता के बारे में बात कर रहा है, जो हमेशा शिकायत कर रहा है कि उसके पास कोई मौका नहीं है, पैसे नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है और वह बिना सहायता के कभी नहीं कर सकता। काम से बाहर के युवा को एक अच्छी स्थिति पाने में कितना समय लगेगा यदि वह पाने की अपनी क्षमता से इनकार करता है और कहता है, क्या फायदा? मैंने ऐसे लड़कों को जाना है जो इतनी कमजोर इच्छा, इतने कमजोर संकल्प के साथ वकील, चिकित्सक या व्यापारी बनने का संकल्प लेते हैं कि वे पहली कठिनाई में ही घबरा जाते हैं। ठीक से शुरू होने से पहले ही वे अपने कमजोर संकल्प से अलग हो गए। उन्हें मोड़ देना दुनिया की सबसे आसान चीज थी। मैंने उन लड़कों को इस तरह के जोश और वीरता के साथ अपने व्यवसाय के बारे में फैसला करते हुए जाना है कि कुछ भी उनके निर्णय को हिला नहीं सकता, क्योंकि यह उनके संविधान का एक हिस्सा था। यदि हम महान उपलब्धियों और उन्हें पूरा करने वाले पुरुषों का विश्लेषण करें तो सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता में पूर्ण विश्वास रखता है कि वह जो करता है वह सबसे अधिक सफल होने की संभावना है, तब भी जब ऐसा आत्मविश्वास बाहरी लोगों को दुस्साहसी लगता है, यह केवल अपने आप में विश्वास का व्यक्तिपरक प्रभाव नहीं है जो ऐसे लोगों को परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह काफी हद तक दूसरों पर उस आत्मविश्वास का प्रभाव भी है। जब एक आदमी अपने प्रभुत्व पर उठने, महारत हासिल करने की भावना महसूस करता है तो वह आत्मविश्वास से बात करता है, जीत की बात करता है और दूसरों में संदेह पर विजय प्राप्त करता है। सभी को विश्वास है कि वह उस काम को कर सकता है जो वह करता है। दुनिया विजेता पर विश्वास करती है, वह व्यक्ति जो अपनी उपस्थिति में जीत हासिल करता है।
हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें अपनी शक्ति से प्रभावित करते हैं, और वे एक मजबूत आत्मविश्वास के बिना ऐसा नहीं कर सकते। वे ऐसा तब नहीं कर सकते जब उनका दिमाग शंकाओं और भय से भरा हो। कुछ पुरुष अपनी उपस्थिति में ही विजय प्राप्त करते हैं, पहली बार देखते ही हमारा विश्वास जीत लेते हैं। हम उनकी शक्ति में विश्वास करते हैं क्योंकि वे इतने विकिरण करते हैं। हर तरह से काम और व्यवसाय में हम दूसरों के इस विश्वास पर निर्भर हैं कि हम योजनाएं बना सकते हैं या उन्हें पूरा कर सकते हैं, बेहतर सामान का उत्पादन कर सकते हैं, कर्मचारियों का प्रबंधन कर सकते हैं, नियोक्ताओं या जनता द्वारा मांगी जाने वाली हजारों चीजों में से कोई भी कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है, इतना समय नहीं है कि किसी की उस चीज को हासिल करने की क्षमता की सूक्ष्म जांच की जा सके जिसे वह करने में सक्षम मानता है। इसलिए दुनिया बहुत हद तक एक आदमी के खुद के अनुमान को तब तक स्वीकार करती है जब तक कि वह अपना विश्वास खो नहीं देता। एक चिकित्सक को प्रत्येक रोगी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने कुछ पाठ्यक्रमों का पालन किया है और कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। यदि कोई युवक अपना लो सिंगल लटकाता है तो दुनिया यह मान लेगी कि वह अपने पेशे के लिए तब तक फिट है जब तक कि यह अन्यथा साबित नहीं करता। आप लड़कों या युवाओं के एक समूह में देखेंगे जो समान क्षमता और शिक्षा वाले दोस्त या स्कूल के साथी हैं। उनमें एक साहसपूर्ण आगे बढ़ेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा, जबकि अन्य किसी के द्वारा उन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया योग्यता की तलाश में बहुत व्यस्त है। यह मान लिया जाता है कि आप वही कर सकते हैं जो आप वादा करते हैं, जब तक कि आप अपनी अक्षमता नहीं दिखाते। दक्षता की कमी को स्वीकार करना, अस्थायी संदेह को रास्ता देना, असफलता को इतना फायदा देना है। हमें कभी भी आत्मविश्वास को एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं देना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हमारे अपने मन में संदेह के रूप में कुछ भी दूसरों के आत्मविश्वास को इतनी जल्दी नष्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने हतोत्साहित मूड को विकिरण करते हैं और उन्हें अपने आसपास के लोगों के दिमाग में प्रोजेक्ट करते हैं। यदि आप हमेशा खुद को कम आंक रहे हैं, खुद को नीचा दिखा रहे हैं, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि दूसरे आपको ऊपर उठाने का कष्ट नहीं उठाएंगे। अगर आपने खुद को बहुत कम नहीं आंका है तो वे यह देखने की जहमत नहीं उठाएंगे। मैंने कभी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जिसके पास एक महान काम करने के लिए अपने बारे में एक छोटा अनुमान हो। हम अपने आप से जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा कभी नहीं पा सकते। यदि आप खुद से बड़ी चीजों की उम्मीद करते हैं और उनसे मांग करते हैं, यदि आप अपने काम के प्रति व्यापक मानसिक रवैया रखते हैं, तो आपको अपने आप को कम करने और केवल छोटे परिणामों की तलाश करने की तुलना में बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आप अजीब हैं, कि आप ऐसे लोगों की तरह नहीं हैं, कि आप अलग हैं और जो वे करते हैं उसे हासिल नहीं कर सकते हैं, यदि आप इन छापों को आश्रय देते हैं, तो आप जिसे एक बाधा मानते हैं उस पर काबू पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे गुणों के होने की चेतना आपको स्वयं होने से रोकती है। जो लोग लगातार खुद को नीचा दिखा रहे हैं, खुद को मिटा रहे हैं, जो मानते हैं कि वे धूल के दयनीय कीड़े हैं और वे कभी भी किसी भी चीज के परिणाम स्वरूप नहीं होंगे, वे दूसरों पर एक समान प्रभाव डालते हैं क्योंकि वे जैसा महसूस करते हैं वैसा ही दिखते हैं। आपका खुद का आपके बारे में अनुमान, आपकी क्षमता, आपकी स्थिति, आपके द्वारा वहन किया जाने वाला वजन और दुनिया में आपके द्वारा काटे गए आंकड़े की तस्वीर आपके रूप में, आपके तरीके से दिखाई देगी। यदि आप बहुत साधारण महसूस करते हैं तो आप बहुत साधारण दिखेंगे। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करते हैं तो यह आपके चेहरे पर दिखाई देगा। यदि आप गरीब महसूस करते हैं, यदि आपकी अपने बारे में एक स्किम मिले राय है, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप में कुछ भी बहुत समृद्ध प्रकट नहीं होगा। आप अपने आप में जो भी गुण बताते हैं, आप दूसरों पर अपने द्वारा बनाई गई छाप में प्रकट होंगे। दूसरी ओर, यदि आप हमेशा उन गुणों पर विचार करते हैं जिनके आप अधिकारी होना चाहते हैं, तो वे धीरे धीरे आपके हो जाएंगे और आप उन्हें अपने चेहरे और तरीके से व्यक्त करेंगे। भव्य दिखने के लिए आपको भव्य महसूस करना चाहिए। आपके चेहरे और आपके व्यवहार में व्यक्त होने से पहले
आपके विचार में श्रेष्ठता होनी चाहिए। आत्मविश्वास ही सभी उपलब्धियों का आधार है। इस विश्वास में जबरदस्त शक्ति है कि हम एक काम कर सकते हैं। जिसे अपनी क्षमता में बहुत विश्वास है, उसे इस बारे में बहुत सारी अनिश्चितताओं से छुटकारा मिल जाता है कि क्या वह सही जगह पर है, अपनी क्षमता के बारे में संदेह से और अपने भविष्य के बारे में भय से। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति विश्वास से सुरक्षित है वह बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है जो उन लोगों को बाधित करती है जो नहीं है। उनके पास संकाय की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दोनों सबसे बड़ी दक्षता के लिए आवश्यक है। उपलब्धि के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। कोई भी अपना सबसे बड़ा काम तब नहीं कर सकता जब उसका दिमाग चिंता, भय या अनिश्चितता से घिरा हो, जितना कि वह अपने शरीर के साथ एक तंग स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ शारीरिक काम नहीं कर सकता। सर्वोत्तम मस्तिष्क कार्य के लिए पूर्ण स्वतंत्रता अनिवार्य है। अनिश्चितता और संदेह उस एकाग्रता के महान दुश्मन हैं जो सभी प्रभावशीलता का रहस्य है। आत्मविश्वास हमेशा से ही महान आधारशिला रहा है। इसने प्रयास के हर क्षेत्र में चमत्कार किए हैं। पुरुषों की महान उपलब्धियों में विश्वास के अद्भुत प्रभाव का कभी भी अनुमान कौन लगा सकता है। उस तरह का विश्वास जो बाधाओं को समाप्त कर देता है, जो कठिनाइयों के पहाड़ों को काट देता है। धर्म ग्रंथों में हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि यह विश्वास के माध्यम से था कि सभी महान चरित्र चमत्कार करने और ऐसे अद्भुत काम करने में सक्षम थे। विश्वास के महत्व के रूप में धर्म ग्रंथ में और कोई भी चीज इतना अधिक जोर नहीं दिया गया है। तेरे विश्वास के अनुसार यह तेरे लिए हो, पूरे धर्म ग्रंथों में दोहराया गया है। हमें बताया जाता है कि यह विश्वास ही है जो किसी की शक्ति को दोगुना कर देता है और उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, और इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक मजबूत आदमी अपनी शक्ति से कितनी जल्दी वंचित हो जाता है जिस क्षण वह खुद पर या अपनी क्षमता पर विश्वास खो देता है। विश्वास वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक अवस्थाओं के बीच की महान कड़ी है। यह हमारा विश्वास है जो हमारे भीतर के महान, हमारे जीवन के पवित्रतम में प्रवेश करता है और ईश्वर को छूता है। विश्वास जीवन के सच्चे स्रोत का द्वार खोलता है, और यह विश्वास के माध्यम से है कि हम अनंत शक्ति को छूते हैं। हमारा जीवन भव्य या साधारण, बड़ा या छोटा, हमारी अंतर्दृष्टि और हमारे विश्वास की ताकत के अनुपात में है। बहुत से लोग अपने विश्वास पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते कि यह क्या है। वे इसे कल्पना या कल्पना के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन यह सर्वशक्तिमान के संपर्क में एक शक्ति के भीतर की आवाज है। यह एक आध्यात्मिक संकाय है जो अनुमान नहीं लगाता या सोचता या संदेह नहीं करता है, लेकिन जो जानता है, क्योंकि यह बाहर का रास्ता दिखाता है जिसे अन्य संकाय नहीं देख सकते हैं। यह ज्ञान उतना ही वास्तविक है जितना कि हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। विश्वास चरित्र का एक महान उत्थान है और आदर्शों पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। यह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है और हमें वादा किए गए देश की झलक देता है। यह सत्य और ज्ञान का प्रकाश है। एक बच्चे को यह कहकर उसके आत्मविश्वास को नष्ट करना अपराध है कि वह कभी भी किसी भी चीज में नहीं आएगा, कि वह कोई नहीं है, कि वह नहीं कर सकता जो दूसरे करते हैं। माता पिता और शिक्षक कम ही समझते हैं कि युवा दिमाग कितने बेहद संवेदनशील होते हैं और वे किसी भी चीज से कितनी शक्तिशाली रूप से प्रभावित होते हैं जो उनकी हीनता या उनकी अक्षमता का सुझाव देती है। हीनता के सुझाव ने जीवन में किसी भी चीज की तुलना में अधिक व्यक्तिगत मनहूसियत, त्रासदी और असफलताएं पैदा की है। न्यूयॉर्क शहर के स्कूलों के भौतिक निदेशक डॉक्टर लूथर एच गुलिक कहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की एक बड़ी सेना है जो परीक्षा पास करने में असफलता के कारण हमारे पब्लिक स्कूलों से बाहर हो जाते हैं, जिनका कारण अक्सर बिगड़ा हुआ है। आंखों की रोशनी, खराब सुनवाई, खराब दांत या उचित पोषण की कमी। लेकिन बच्चे इन चीजों की सराहना नहीं करते हैं और अक्सर यह नहीं जानते कि वे अक्षम क्यों हैं, और वे अपनी अक्षमता के कारण उदास और अपमानित हो जाते हैं, और कभी कभी उनका दिमाग पूरी तरह से असंतुलित हो जाता है। हर साल उनमें से कई वास्तव में आत्महत्या कर लेते हैं।
यहाँ तक कि सबसे अच्छा घुड़दौड़ का घोड़ा भी पुरस्कार नहीं जीत सकता अगर उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाए। यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रशिक्षक हमेशा सावधान रहते हैं, क्योंकि जानवर का यह विश्वास कि वह जीत सकता है जीत का एक बहुत बड़ा कारक है। यह विश्वास ही है जो हमारी शक्ति को उजागर करता है और हमें अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह युगों से महान चमत्कार करने वाला रहा है। जो कुछ भी आपका खुद पर विश्वास बढ़ाएगा वह आपकी शक्ति बढ़ाएगा। इस दुनिया में महान काम करने वाले पुरुषों को हमेशा अपने काम में बड़े विश्वास, अपनी शक्ति में विश्वास, जाति के भविष्य में विश्वास की विशेषता होती है, जबकि छोटे काम करने वाले पुरुषों को उनके विश्वास की कमी की विशेषता होती है जो उन्हें डरपोक बनाती है। यह एक गुण है कि लगातार अपने आप में विश्वास रखना और कभी भी किसी चीज को, इस विश्वास को कमजोर नहीं होने देना कि किसी तरह वे जो कुछ भी कहेंगे उसे पूरा करेंगे। सभी महान उपयोगकर्ताओं का अंतर्निहित सिद्धांत रहा है। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं ने जिन्होंने सभ्यता को एक महान उत्थान दिया है, उन्होंने गरीब शुरुआत की और कई अंधेरे वर्षों तक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी, लेकिन वे काम करते रहे और विश्वास करते रहे कि किसी तरह रास्ता खुल जाएगा। आशावाद और विश्वास के इस रवैये ने दुनिया के महान आविष्कारकों के लिए क्या किया है, इसके बारे में सोचें। प्रकाश आने से पहले उनमें से अधिकांश ने कितने वर्षों तक सूखी, नीरस, कड़ी मेहनत की और उनके विश्वास, आशा और निरंतर प्रयास के बिना शायद प्रकाश कभी नहीं आया होता। हम आज हजारों आशीर्वादों और सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं जो उन दृढ़ निश्चयी आत्माओं द्वारा हमें दी गई है, जिन्हें अक्सर उन लोगों की दलीलों को बहरा कान देने के लिए मजबूर होना पड़ा जिन्हें वे सबसे अधिक प्यार करते थे, क्योंकि वे कई वर्षों तक बिना सहानुभूति के अभाव और संकट के बीच संघर्ष करते रहे। विश्वास प्रतिभा का सबसे अच्छा विकल्प है। वास्तव में यह प्रतिभा से निकटता से जुड़ा हुआ है। हर उपलब्धि में विश्वास ही महान नेता है। यह वह मार्ग दिखाता है जो हमारी संभावनाओं की ओर ले जाता है। विश्वास वह संकाय या वृत्ति है जो जानती है, क्योंकि यह भीतर की संभावनाओं को देखती है। यह हमें महान कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि यह हमें उन्हें पूरा करने में सक्षम भंडार देखता है। कोई भी अभी तक विश्वास के दर्शन की संतोषजनक व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ है। वह क्या है जो एक आदमी को उसके काम में लगाई रखेगा, सबसे कठिन, हृदय विदारक परिस्थितियों में भी उसके साहस और आशा को बनाए रखेगा, जो उसे हर तरह की पीड़ा, गरीबी की पीड़ा को सहन करने के लिए सक्षम करेगा और जो उसे बनाए रखेगा और उसे आश्वस्त करेगा। उसके बाद उसका आखिरी डॉलर चला गया है, जब दोस्त और यहाँ तक कि उसका परिवार और जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वह उसे गलत समझता है या उस पर विश्वास नहीं करता है। क्या वह है जो उसे इतना निरंतर और उत्साहित करता है कि वह सहन करता है जो उसे 100 बार मार डालेगा यदि वह इसके बिना होता। दुनिया उन नायकों के सामने आश्चर्य से खड़ी है जो जाहिर तौर पर दुनिया में सब कुछ खो देते हैं, लेकिन उन पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने अपने दिल में बिठा रखा था। विश्वास हमेशा पहला कदम आगे बढ़ाता है। यह एक आत्म भावना है, एक आध्यात्मिक दूरदर्शिता है जो भौतिक आंख की दृष्टि से बहुत आगे झांकती है। एक कुरियर जो आगे का रास्ता दिखाता है, बंद दरवाजे खोलता है, बाधाओं से परे देखता है और उस रास्ते की ओर इशारा करता है जिसे कम आध्यात्मिक संकाय नहीं देख सकते थे। यह किसी भी बाधा से बड़ा एक शानदार विश्वास है जिसने महान खोजें की है, जो महान आविष्कारक, महान इंजीनियर, मानव प्रयास की हर पंक्ति में महान उपलब्धि हासिल करने वाला रहा है। उस युवक के भविष्य के लिए बहुत कम डर है जिसके मन में अपने आप में गहरी आस्था है। आत्मविश्वास हमेशा कठिनाइयों के लिए एक मैच से अधिक रहा है। यह गरीब आदमी का दोस्त, उसकी सबसे अच्छी पूंजी रहा है। जब आत्मविश्वास के बिना पूंजी विफल हो गई है, तब अपने आप में असीम विश्वास के अलावा कोई संपत्ति नहीं वाले पुरुषों ने अद्भुत काम किया है। यदि आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली बड़ी चीजों को करने की संभावना बहुत अधिक होगी। यदि आप आत्महरास, आत्मविश्वास की कमी वाला रवैया रखते हैं
यदि हम किसी व्यक्ति के विश्वास के चारों ओर एक माप रेखा लगा सकें तो यह उसकी संभावनाओं का एक बहुत अच्छा अनुमान देगा। छोटे विश्वास से कोई भी व्यक्ति कभी महान कार्य नहीं करता। यदि उसका विश्वास कमजोर है तो उसके प्रयास भी कमजोर होंगे। यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि आप दोषों से भरे हुए हैं, कि आप एक भूल करने वाले हैं, हमेशा बदकिस्मत हैं, कि आप कभी भी वैसा नहीं कर सकते जैसा दूसरे लोग करते हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके कार्य उन विश्वासों का अनुसरण करेंगे जिन पर आप लगातार जोर दे रहे हैं। यदि आप क्षमा प्रार्थी हवा के साथ घूमते हैं, जैसे कि आप किसी और के द्वारा गिराई गई कोई भी चीज उठा लेंगे और उसे पाकर खुश होंगे, लेकिन यह है कि आप खुद से ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, जैसे कि आप विश्वास नहीं करते कि दुनिया की भव्य चीजें, अच्छी चीजें आपके लिए है, तो आप एक बहुत छोटे आदमी के रूप में जाने जाएंगे। और यह एक सच्चाई है कि दूसरों का हमारा अनुमान जीवन में हमारे स्थान और हम जो हासिल करते हैं उससे बहुत कुछ लेना देना है। हम इससे दूर नहीं हो सकते। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक बोर्ड मीटिंग में जाता है जहां वह एक निदेशक है, जैसे कि वह कोई नहीं है, पूरी तरह से अपनी स्थिति के योग्य नहीं है, और उसे आश्चर्य होता है कि वह बोर्ड में केवल एक सिफर क्यों है। वह अन्य सदस्यों के साथ इतना कम वजन क्यों करता है। उसे यह एहसास नहीं है कि वह अपने साथ काफी समय से रह रहा है और अब तक उसे खुद को दूसरों से बेहतर जानना चाहिए, जो उसे केवल कभी कभी देखते हैं और स्वाभाविक रूप से उसे अपनी रेटिंग पर ले जाते हैं। यदि वह खुद को हर जगह हीनता के टैग के साथ लेबल करता है, यदि वह किसी की तरह चलता है और बात करता है और अभिनय करता है और यह आभास देता है कि वह वैसे भी खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, तो वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वे उसके लिए वह करें जो वह खुद के लिए नहीं करेगा। यदि हम अपनी संभावनाओं की एक बड़ी अवधारणा, अपने आप में एक बड़ा विश्वास रखते, तो हम असीम रूप से अधिक हासिल करते, और अगर हम अपनी दिव्यता को बेहतर ढंग से समझते तो हमें यह बड़ा विश्वास होता। हम पुराने सिद्धांतों से अपंग हैं कि मनुष्य स्वभाव से भ्रष्ट है। ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य में कोई हीनता या भ्रष्टता नहीं है। हम में जो हीनता है वह हम स्वयं में डालते हैं। ईश्वर ने जो बनाया है वह सिद्ध है। परेशानी यह है कि हम में से अधिकांश ईश्वर के प्रतिरूपित इच्छित मनुष्य का एक ढोंग है। हम नीचे की ओर सोचकर खुद को छोटेपन, हीनता में सोचते हैं। हमें ऊपर की ओर सोचना चाहिए अगर हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं जहां श्रेष्ठता रहती है। प्राचीन धर्मशास्त्र के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चरणों में से एक मनुष्य के पतन के विचार में है कि वह अपनी भव्य मूल संपत्ति से गिर रहा है। सच्चाई यह है कि वह हमेशा एक जाति के रूप में आगे बढ़ रहा है, हमेशा सुधार कर रहा है, लेकिन इस तुच्छ विचार से उसकी प्रगति में बहुत बाधा आई है। ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य कभी नहीं गिरे, पाप से बना मनुष्य ही गिरा है। यह केवल स्वयं को देखने का उसका हीन तरीका है, उसका आपराधिक आत्महराश है जिसने उसे अपंग और विकृत कर दिया है। पुरानी धारणाओं ने हमें खुद को छोटा समझना सिखाया। इसमें भीख मांगने वाला तत्व था, लेकिन धर्म ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है जो यह संकेत दे कि मनुष्य को अपने निर्माता के सामने एक चुपके या गुलाम की तरह खुद को साष्टांग प्रणाम करना था। ऐसे आत्महराश के पतन के अलावा कुछ नहीं है। हमारे रवैये में बहुत अधिक रेंगने वाली भावना है। हमारी कुरीतियों में बहुत अधिक साष्टांग प्रणाम, बहुत अधिक घुटने का विचार है। मनुष्य अपमान और शर्म से झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिव्यता पर जोर देने के लिए बनाया गया था। उसे सीधा बनाया गया था ताकि वह खड़ा हो सके और किसी भी चीज और हर चीज को सामने देख सके। यदि मनुष्य राजकुमार है, यदि उसकी रगों में शाही खून है, यदि उसे दैवीय नैतिक गुण विरासत में मिले हैं, तो उसे अपने जन्मसिद्ध अधिकार का साहसपूर्ण, मर्दानगी के साथ, गरिमा और आश्वासन के साथ दावा करना चाहिए। हमारे साथ परेशानी यह है कि हम अपने अच्छे गुणों को पर्याप्त रूप से दृष्टि में नहीं रखते हैं। हम अपने बारे में आधा भी नहीं सोचते। अगर हमने किया तो हमारी अभिव्यक्ति बेहतर होगी, एक दिव्य रूप प्रस्तुत करेंगे। यह हमारे लिए दुनिया में बहुत फर्क डालेगा कि हम विजेता के रूप में जीवन से गुजरते हैं, चाहे हम लोगों के बीच ऐसे घूमें
जैसे कि हमारा मानना था कि हम कुछ मायने रखते हैं। एक मजबूत, जोरदार, आत्मविश्वासी, विजयी हवा के साथ, या चाहे हम एक साथ घूमें, क्षमा प्रार्थी, आत्म प्रभावकारी, अन्य लोगों के रास्ते से हटने वाला रवैया। क्या कोई कारण है कि हमें दुनिया में रोते हुए, किसी और की एड़ी पर लटकते हुए, नकल करते हुए, किसी और की नकल करते हुए, अपनी आत्मा को अपना कहने से डरते हुए जाना चाहिए? अपना सिर ऊपर उठाएं और अपने बारे में अच्छा सोचना सीखें। अपने बारे में और जो आप करते हैं उसे करने की अपनी क्षमता में एक अच्छी राय रखें। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। इस देश में आज कामकाजी वर्ग के लोगों के बीच बहुत अधिक गरीबी और सामाजिक स्थिति की कमी उनकी हीनता की भावना के कारण है। मर्दानगी और स्वतंत्रता के रवैये में खड़े होने के बजाय वे यह मान लेते हैं कि वे हीन है। यदि कोई चीज है जो एक स्तर के नेतृत्व वाले उत्साही नियोक्ता को तुच्छ समझती है तो वह उसके कर्मचारियों में एक क्षमा प्रार्थी रवैया है। वह चाहता है कि उसके आसपास के लोग उससे मर्दानगी की समानता पर संपर्क करें। वह सहज रूप से उन लोगों को तुच्छ समझता है जो झुकते हैं और जो खुरचते हैं। वह इसे छोड़ दो, कर्मचारी का सम्मान कभी नहीं कर सकता। वह उस व्यक्ति को पसंद करता है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है और जो उसे महसूस कराता है कि वह एक आदमी है और एक आदमी के रूप में व्यवहार करने की अपेक्षा करता है। चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं, हम अपने विश्वास से कभी मजबूत नहीं होते हैं। हम कभी भी अपनी आत्मविश्वास की तुलना में अधिक कुछ नहीं करते हैं। आत्मविश्वास का प्रयोग करने की आदत, अपनी क्षमता और शक्ति से अधिक होने के प्रति सचेत महसूस करने की आदत हमारी मानसिक क्षमताओं पर एक जबरदस्त विस्तार प्रकट करने वाला प्रभाव डालती है। हमारी शक्ति के अव्यक्त स्रोत इतने अविकसित हैं कि हमारा आत्मविश्वास शायद ही कभी इतना महान होता है जितना कि इसके पीछे की क्षमता की गारंटी होती है। एक नियम के रूप में एक आदमी की सबसे बड़ी कमी आत्मविश्वास की है। अधिकांश लोग किसी भी अन्य संकाय की तुलना में आत्मविश्वास में कई गुना कमजोर होते हैं। बड़ी संख्या में जो असफल होते हैं वे सफल हो सकते थे यदि उनकी युवावस्था में इस एक गुण को ठीक से प्रशिक्षित और मजबूत किया गया होता। एक डरपोक, शर्मीले, संवेदनशील, सिकुड़े हुए व्यक्ति को लें और उसे खुद पर विश्वास करना सिखाएं। उसे सिखाएं कि उसके पास महान संभावनाएं हैं, कि वह खुद को एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो अपने समुदाय में कुछ के लिए खड़ा होगा। उसे आत्मविश्वास में तब तक प्रशिक्षित करें जब तक कि यह गुण मजबूत और मजबूत न हो जाए, और यह न केवल उसके साहस को बढ़ाएगा बल्कि उसके अन्य सभी मानसिक गुणों को भी मजबूत करेगा। जीवन की प्रक्रियाएं हर समय मानसिक चित्र हमारे बारे में हमारी राय को पुनः पेश कर रही है। कोई भी व्यक्ति इस समय अपने बारे में अपने अनुमान से बड़ा नहीं हो सकता। यदि एक प्रभावशाली व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वह एक बोना है तो वह केवल एक बोने के परिणाम ही उत्पन्न करेगा जब तक कि वह अपने बारे में अपना अनुमान नहीं बढ़ाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की सामान्य क्षमता कितनी बड़ी या भव्य हो सकती है, उसका आत्मानुमान उसके प्रयासों के परिणामों को निर्धारित करेगा। एक प्रतिभा वाला व्यक्ति जो एक अत्यंत आत्मविश्वास के साथ होता है अक्सर एक 10 प्रतिभा वाले व्यक्ति की तुलना में असीम रूप से अधिक हासिल करता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता है। मैं अपने और अपनी संभावनाओं के एक महान भव्य अनुमान की खेती की तुलना में कम, सामान्य और निम्न से सभी से अधिक आत्मसंरक्षण नहीं जानता। आपके भीतर की सभी शक्तियों तक आपके आदर्शों को साकार करने में आपकी सहायता करने के लिए मिलकर काम करेगी, क्योंकि जीवन हमेशा लक्ष्य का अनुसरण करता है। हम हमेशा जीवन के उद्देश्य की दिशा लेते हैं। अपनी और अपनी दिव्य संभावनाओं के उत्थान, उत्कृष्ट, उदात्त चित्र धारण करें। यदि आप उच्च और उच्च आदर्शों, उच्च और उच्च मानकों तथा मापने के लिए एक निरंतर संघर्ष में बने रहते हैं तो आपके भीतर की जीवन प्रक्रियाएं उन्हें साकार करने में आपकी सहायता करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अधिकांश मानसिक क्षमताएं कितनी मजबूत है यदि वे एक जोरदार विश्वास के नेतृत्व में नहीं है। विश्वास अन्य सभी शंकाओं को काम में लगा देता है। मानसिक क्षमताओं पर इसका प्रभाव बहुत ही उत्साहजनक होता है।
जबकि संदेह और भय का प्रभाव मनोबल गिराने वाला, बिगड़ने वाला होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक आदमी को इतना मजबूत करेगा, उसके कमजोर संकायों को इतना मजबूत और मजबूत करेगा जितना कि एक मजबूत आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास, हर किसी पर और हर चीज में विश्वास, विश्वास की सभ्यता में एक महान, शानदार शक्ति है। मनुष्य के मामलों में एक धारा जो ईश्वर की ओर चलती है कि ब्रह्मांड के माध्यम से एक दिव्य लाभकारी उद्देश्य चल रहा है। विश्वास अन्य सभी संकायों को शक्तिशाली रूप से प्रोत्साहित करता है और साहस किसी के जीवन में एक जबरदस्त शक्ति है। हमारा विश्वास जितना बड़ा होगा, सार्वभौमिक जीवन, सार्वभौमिक शक्ति के साथ हमारी एकता उतनी ही करीब, उतनी ही निकट होती जाएगी। संदेह क्षमता का एक महान पक्षाघात है। एक आदमी को यह विश्वास करना चाहिए कि वह एक काम कर सकता है, इससे पहले कि वह इसे कर सके। वह बहुत कम कर सकता है, जबकि यह संदेह करता है। एक व्यक्ति जिसका उद्देश्य एक शानदार विश्वास और एक महान महत्वाकांक्षा द्वारा समर्पित है, ताकि उसे सफल होने तक न तो आराम और न ही संतुष्टि मिले, वह चमत्कार करेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति उसे रोकने की साजिश करे। किसी निश्चित काम को करने के लिए आपकी तड़प की तीव्रता एक अतिरिक्त सबूत है कि आप में इसे करने की क्षमता है और निरंतर पुष्टि है कि आप इसे कर सकते हैं और करेंगे। उपलब्धि को और भी निश्चित बनाता है। आप जो सपना देखते हैं वह आप कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप कर सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, आप करेंगे। विश्वास वह आधारशिला है जिस पर प्रत्येक महान चरित्र में अन्य सभी आधारशिलाएं टिकी होती है। हर प्रकार का व्यक्ति जिसके मन में अपने मिशन में एक अजय विश्वास है, अपने आप में और अपने ईश्वर में एक अजय विश्वास है। हम एक महान विश्वास वाले व्यक्ति में विश्वास करते हैं, चाहे वह हमसे सहमत हो या नहीं, क्योंकि विश्वास शक्ति, स्थिरता, चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। हम एक व्यक्ति में सिद्धांत से उसकी अटलता, अपने मिशन में उसके विश्वास की दृढ़ता के अनुपात में विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन कार्य से शिथिल रूप से जुड़ा हुआ है, जो अपने जीवन के उद्देश्य से आसानी से हटाया जा सकता है, वह बहुत अधिक पुरुष नहीं है। अधिकांश सफल पुरुष जिन्हें मैं जानता था, उनमें यह उम्मीद करने की आदत थी कि चीजें सही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दृष्टिकोण कितना काला या हतोत्साहित करने वाला था। उन्होंने अंतिम परिणाम में अपने विश्वास को दृढ़ता से रखा। किसी रहस्यमय तरीके से अपेक्षित रवैया रखने की यह आदत हमें उस चीज को आकर्षित करती है जिसकी हम लालसा रखते हैं। जैसे कि जब हम इसे ढूंढ रहे थे तो हमारा अपना हमेशा हमारी तलाश में था। हमारे संकाय आदेश के तहत काम करते हैं और वे वही करते हैं या उत्पादन करते हैं जो उनसे अपेक्षित है। यदि हम बहुत कुछ करने की अपेक्षा करते हैं तो उनसे एक बड़ी मांग करें और हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में हमारी मदद करने पर जोर दें, तो वे लाइन में लग जाते हैं और हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर, यदि हमारे पास एक जोरदार मांग करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है, एक जोरदार प्रयास यदि हम डगमगाते हैं या संदेह में है, तो हमारी क्षमताएं अपना साहस खो देंगी और उनका प्रयास दिखावटी होगा, उनमें दक्षता की कमी होगी। मानसिक क्षमताएं अपने नेता के साहस और आत्मविश्वास पर बहुत अधिक निर्भर होती है। वे अपना सब कुछ उस हावी इच्छा को दे देंगे जो उन पर शासन करती है। लेकिन अगर उनका नेता डगमगाता है, झिझकता है, तो वे भी डगमगाते हैं और झिझकते हैं। साहस से ज्यादा आत्मविश्वास एक अलग गुण नहीं है। यह सभी मानसिक क्षमताओं का एक हिस्सा है और जब यह कमजोर होता है तो उनकी दक्षता में भी कमी होती है। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं पता जो हमारे जीवन में इतना अधिक मूल्य लाए जितनी कि हमेशा यह उम्मीद करना कि हमारे साथ सबसे अच्छा होगा, न कि सबसे बुरा। यह मान लेना कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम जीतने जा रहे हैं। बहुत से लोग शुरुआत में ही अपनी सफलता को इस उम्मीद से खत्म कर देते हैं कि वे असफल होने वाले हैं, यह सोचकर कि संभावना उनके खिलाफ है। दूसरे शब्दों में, उनका मानसिक रवैया उस सफलता के अनुकूल नहीं है जिसके वे बाद में है। यह कभी कभी असफलता को भी आकर्षित करता है। सफलता पहले मानसिक रूप से प्राप्त की जाती है,
यदि मानसिक दृष्टिकोण संदेह का है तो परिणाम उसी के अनुरूप होंगे। जीतने के लिए निरंतर विश्वास, निरंतर आत्मविश्वास होना चाहिए। एक डगमगाता हुआ शंकित मन संदेहास्पद परिणाम लाता है। ऐसे कई लोग हैं जो आदतन सफल होते हैं। वे जो कुछ भी छूते हैं वह अच्छा प्रतीत होता है। वे सफल होने की उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं, इस पूरे विश्वास के साथ कि वे जीतेंगे। इतने सारे लोग असफल क्यों होते हैं या सबसे अच्छे तरीके से सामान्यता में आगे बढ़ते हैं? इसका एक कारण यह है कि वे इतनी सारी बाधाओं और कठिनाइयों को इतनी धमकी देते हुए देखते हैं कि वे हिम्मत हार जाते हैं और ज्यादातर समय हतोत्साहित रहते हैं। यह मानसिक रवैया उपलब्धि के लिए घातक है, क्योंकि यह मन को नकारात्मक, गैर रचनात्मक बनाता है। यह आत्मविश्वास और आस्था है जो संकायों को बाहर बुलाती है और उनकी रचनात्मक, उत्पादक शक्ति को बढ़ाती है। कठिनाइयों पर ध्यान देने और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत चरित्र को कमजोर करती है और पहल को इस तरह से पंगु बना देती है कि व्यक्ति कभी भी महान चीजों को करने का साहस न कर सके। जो व्यक्ति बाधाओं को किसी और चीज की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, वह कोई भी महान कार्य करने या करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो चीजें करता है वह व्यक्ति है जो अंत देखता है और बाधाओं को धत्ता बताता है। यदि आल्पस नेपोलियन को अपने सलाहकारों और अन्य लोगों की तरह ही दुर्जे लगते तो वह कभी भी मध्य सर्दियों में उन्हें पार नहीं करता। वह व्यक्ति जो अपने आदर्श को देखने में लगा रहता है, जो बाधाओं को नजरअंदाज करता है, असफलता को देखने से बिल्कुल इनकार करता है, जो जीत सफलता में अपने आत्मविश्वास पर कायम रहता है, वह जीतता है। महान चीजें एक व्यक्ति की इस बात के अत्यधिक दृढ़ विश्वास के तनाव में की जाती है कि वह जो करता है उसे करने की उसकी क्षमता है। एक शक्तिशाली सकारात्मक में एक अप्रतिरोध्य बल होता है जो अडिग दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्त किया जाता है। कोई भी जिब्राल्टर को ही स्थानांतरित करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि नेपोलियन को अपने पाठ्यक्रम से हटाने या अपना निर्णय बदलने का प्रयास किया था जब उसने अपना अल्टीमेटम दिया था। विश्वास हमें समर्थन देने के लिए, हमें आश्वस्त करने के लिए दिया गया था जब हम आगे प्रकाश नहीं देख सकते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। यह व्यक्ति के लिए वही है जो तूफान में नाविक के लिए कंपास है। वह वही आश्वासन महसूस करता है जब वह आगे कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि उसका कंपास उसके गंतव्य के लिए सही है। तोप से बिजली की गति से प्रक्षेपित होने पर जहाज की स्टील प्लेटों के माध्यम से एक विशाल खोल को धीरे धीरे धकेलने की तुलना में उसे मजबूर करना असीम रूप से आसान होता है। तो दुनिया बल और दृढ़ता के लिए रास्ता बनाती है, उस आदमी के लिए जो जानता है कि वह किस रास्ते पर जा रहा है और जो खुद को जोश के साथ प्रोजेक्ट करता है। जो चीजें हमेशा झिझकने वाली, संदिग्ध, कमजोर आदमी को ठोकर खिलाती है, वे जोरदार, सकारात्मक, दृढ़ निश्चयी आदमी के रास्ते से हट जाती है। आप जितने महान या छोटे हैं, कठिनाइयां उतनी ही बड़ी या छोटी होती है। वे एक आदमी के लिए पहाड़ों की तरह उठते हैं और दूसरे के लिए तिल के टीले की तरह सिकुड़ जाते हैं। यह केवल छोटा आदमी है, कमजोर आदमी जो कठिन चीजों से डरता है, जो बाधाओं से पहले सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके पास उन्हें अपने रास्ते से हटाने की गति नहीं है। जिम्मेदारियां लेने से न डरें। अपना मन बना लें कि आप अपने वैध करियर की दिशा में आने वाली किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे और इसे किसी और से बेहतर तरीके से निभाएंगे। दुनिया में इससे बड़ी कोई गलती नहीं है कि वर्तमान जिम्मेदारी को टाल दें, यह सोचकर कि हम बाद में इसे संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। हमारे पास आते ही उन पदों को स्वीकार करना ही हमें तैयारी देता है, क्योंकि हम तब तक आसानी से प्रभावी ढंग से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे इतनी बार नहीं कर लेते कि यह एक सफल आदत बन जाए। जिस चीज में आपके लिए सबसे अच्छा है उसे करने के संकल्प पर, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों न हो, चाहे कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, चाहे आप संवेदनशीलता या अप्रस्तुतता की भावना से कितना भी पीड़ित क्यों न हो, आपके मर्दानगी के विकास पर निर्भर करता है। खुद से बड़ी चीजों की मांग करने से न डरें। जिन शक्तियों के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वे आपकी सहायता के लिए आगे आएंगी। खुद पर भरोसा रखें।
अपने आप से बड़ी चीजों की अपेक्षा करने की आदत हम में से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाती है। यह उन शक्तियों को जगाने के लिए जाता है जो अधिक मांग के लिए नहीं, उच्चतर कोल अव्यक्त रहेंगे। आप अपने आप को हमेशा भाग्यशाली मानते हुए एक उत्तेजक प्रभाव पाएंगे। जीवन के हर अनुभव से अच्छे की उम्मीद करने की आदत डालना एक बहुत अच्छी बात है। जरा सोचिए कि हर किसी को यह लगता है कि आप भाग्यशाली हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो करते हैं वह अच्छा होगा। हमेशा उपक्रमों में रहने की प्रतिष्ठा थियोडोर रूजवेल्ट के लिए बहुत फायदेमंद रही है। उनकी एक सफल आयोजक के रूप में प्रतिष्ठा है और उनसे बड़ी चीजों की उम्मीद की जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज किस में आता है या क्या करता है, उसे लगता है कि वह जीतने वाला है। इस प्रकार लोगों को संदेहों और आकांक्षाओं से पीछे हटने, बाधा डालने वाला प्रभाव प्राप्त करने के बजाय उनका आशावादी प्रत्याशा का टॉनिक प्रभाव पड़ता है। वह सद्भावना को प्रेरित करता है जो संक्रमित है, क्योंकि वह इतना सकारात्मक, जोरदार आश्वासन रखता है। उनका मानना है कि वह चीजें करने, हासिल करने के लिए बने थे और इस आत्मविश्वास ने पूरे देश के आत्मविश्वास को प्रेरित किया है और उनके लिए एक शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की है जो उनकी आधी लड़ाई जीतती है और व्यवहारिक रूप से शुरुआत में ही सफलता का बीमा करती है जो कुछ भी वह करता है। बहुत से लोगों को तब तक अपने आप में विश्वास नहीं आता जब तक कि उन्हें कोई बड़ी अपमानजनक हार नहीं मिल जाती। ऐसा लगता है कि यह उनके स्वभाव में एक झरने को छूता है, गतिशील ताकतों को मुक्त करता है जो उन्हें चमत्कार करने में सक्षम बनाता है। जब एक आदमी जिसके पास सही सामान है वह फिसल गया है और महसूस करता है कि वह नीचे और बाहर है, जब वह देखता है कि जो लोग उसे जानते हैं वे उसे असफल मानते हैं, तो वह खुद को छुड़ाने का संकल्प लेता है अपमान से और उसका हर लाल रक्त कण उसे अच्छा बनाने में मदद करता है। उस आदमी में कुछ है जिसका असर और प्रतिष्ठा यह कहती है, जब मैं अपने अगले वाटरलू से मिलूंगा तो मैं एक वेलिंगटन बनूंगा, नेपोलियन नहीं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।